हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। देखो, ये हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हम 31 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका वीडियो थोड़ा सा लेट भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें। ठीक है, क्योंकि देखो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे और टाइम का थोड़ा कमी था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको दो पार्ट्स में आपको दे देता हूँ, जिससे ज़्यादा वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी, जिससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी देखने में। क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं कि ज़्यादा बड़े वीडियोज़ में नहीं डालो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जितनी भी मैं डालता हूँ। यहाँ पे मैं सॉल्व पीडीएफ भी डाल देता हूँ वीडियोज अपलोड होने के बाद, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना। हम सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं और अपन देखते हैं कि अपने इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बचे हैं। बाकी अभी कुछ और टॉपिक्स बचे हैं अपने CHSL 2021 की टॉपिक वाइज सीरीज के, उनको भी हम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं। अब मैं जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस CHSL की सीरीज है इसको ख़त्म करूंगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो पाएगा मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि अंजलि और बबीता हैं जो क्या कर रही हैं, एक सर्कुलर ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ अपना एक क्या है, एक जैसे सर्कुलर एक ट्रैक है जिसका जो कितना है 960 मीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो बबीता है और अंजलि है, अंजलि की स्पीड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है, जबकि जो बबीता है उसकी स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड है। वो इस पर दौड़ रही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो लिखा है एक ही पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ये एक दूसरे के जाते हैं। और टोटल जो ट्रैक है उसकी लंबाई 960 मीटर है, तो वे अलग अलग मिलन बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे मिलने से पहले ये आपस में डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अलग अलग बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालना चाहूँ, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि रिलेटिव स्पीड क्या होगी अपनी। ठीक है, रिलेटिव स्पीड की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, क्योंकि देखो एक जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे अगर इस डायरेक्शन में अंजलि को माने तो ये 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है, जबकि इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रही है। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी हमारी, तो 8 और 6 ये कितनी होगी, 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इनका टाइम निकालना चाहूँ तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस टोटल 960 मीटर है और स्पीड कितनी है, 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये तो इनका टाइम आ गया। लेकिन ये जब है कि जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक बार मिलने का टाइम है ये। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम अलग अलग बात करें तो ये 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, जबकि ये 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंजलि एक चक्कर हमको कितना टाइम लगाएगी, तो देखो ये 960 टोटल है और 8 की स्पीड से ये चलेगी, तो 12×96 यानी 120 सेकंड लगाएगी। जबकि अगर हम बात करें दूसरा अपने पास कौन थी, बबीता। बबीता की अगर बात करें तो डिस्टेंस तो वही 960 है लेकिन इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 120 सेकंड। ठीक है, ये 120 सेकंड आएगा। तो इन दोनों का एलसीएम देखो, 120 और 140 160 का कितना आएगा, 12×4 = 48, 16×3 = 48, 480 सेकंड आएगा। ये अपना 480 सेकंड आ गया। जब ये अलग अलग जाते हैं तो 480 सेकंड में एक दूसरे को मिलेंगे, जबकि ओवरऑल एक बार में जा रहे हैं तो इतना मिल रहे हैं, तो इसमें भाग दे दो। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये अपना 960/14 है। ठीक है, और इसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, ये कितना है अपने पास, 480 ना। 480 का यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली एक सेकंड रुको, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये कर दिया है, ये इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। यहाँ पे देखो ये जब अलग अलग जा रहे थे ना तो इनको कितना लग रहा है, 480 सेकंड लग रहा है। तो टोटल ये कितने टाइम मिलेंगे, 480 में हम डिवाइड करेंगे। देखो वैसे इसको भी हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे इसको मैं 2 से काट दूंगा तो 480 आएगा और इसको काटूंगा तो 7 आएगा। तो ये अपना टाइम आ गया जब हमने रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया। तो अब कुछ नहीं है, सिंपली अपन को तो निकालना है ना कितनी बार मिले। तो इस जो 480 है इसमें भाग दे देंगे हम 480/7 का। ठीक है, ये एक इनका रिलेटिव स्पीड का जो टाइम, रिलेटिव स्पीड से जो टाइम निकाला है उसका। तो ये सब कट जाएगा, सिर्फ हमारे यहाँ पे 7 ही आएगा, यही सवाल का आंसर होगा। ठीक है, देखो हो सकता है काफी लोगों को थोड़ा सा इसको समझने में कंफ्यूज हो रहा हो, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, अपना ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया हमने। ये अपना 8 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है और ये 6 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये पहली बार मिलते तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाते हम, तो लगाया है तो इतना है कि 480/7 सेकंड में मिलते। लेकिन जब अलग अलग जा रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं, 480 सेकंड में मिल रहे हैं। तो कितनी बार मिलेंगे,
तो इसमें डिवाइड कर देंगे हम 480/7 का, इस 480 के अंदर, तो 7 आ जाएगा। ठीक है, आप अगर वीडियो समझ क्वेश्चन समझ नहीं आए तो इसको थोड़ा सा बैक करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे बोला गया है कि गोपाल, एक सेकेंड, क्या बोला गया है, गोपाल ट्रेवल करता है ए से बी तक 5 किलोमीटर/आवर तक। ठीक है, ये मान लो पॉइंट कहीं पे ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, यहाँ से ए से बी तक ट्रेवल किया है कितनी स्पीड से, 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से, और बी से सी तक किया है 10 से। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बी से सी तक 10 की स्पीड से किया है, और सी से डी तक हमारा 15 की, ये मान लो पॉइंट डी है कहीं, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से इसने ट्रेवल किया है। आगे बोला है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, यानी जो ये डिस्टेंस है, कौन कौन सी डिस्टेंस, ये ए बी बी सी सी डी सारी बराबर है। तो पूछा है कि गोपाल की एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो ऐसा सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था, एलसीएम मेथड से मैंने इसको आपको सॉल्व करवाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। कैसे बताया था, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे ये, इसको आप मान लो कि ये एक यूनिट डिस्टेंस है, ये भी एक यूनिट डिस्टेंस है, ये भी एक यूनिट डिस्टेंस है, तो इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क में लेते हैं ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट मैंने इसी जो पिछला वीडियो उसमें आपको बताया था कैसे करना होता है। लेकिन ये जब भी लगता है जब हमारी इक्वल डिस्टेंस हो। तो ये 5 की स्पीड से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, एलसीएम लेंगे तो देखो 15 10 5 इन सबका 30 आ जाएगा, 5 6 की 30, 10 3 30, 15 2 30। अब हमें निकालना क्या है कि एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, देखो ये डिस्टेंस है अपने, इसको 30 को एज ए डिस्टेंस मान के चलेंगे, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने पार्ट्स में ये डिस्टेंस बटी हुई है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में बटी है, तो 3 से तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस यही होता है इसमें, अलग से और ज्यादा कुछ नहीं है, कि जितने पार्ट्स में हमने डिस्टेंस को बांटा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड करेंगे। अब इनकी स्पीड ये नहीं रही 5 10 15 नहीं है, अब ये हो गई, जैसे टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी होती है ना, तो ये हो जाएंगे 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो ये आएगा अपना आंसर। ये कितना हो गया, 90/11। 90/11 का मतलब क्या है, 11 8 88, और फिर बचेंगे 2, तो 8 2/11 इतना आ जाएगा, ये जो कि है ऑप्शन नंबर 1। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करवाया था, अब जिन लोगों ने पहले वीडियो देखा है तो उन्होंने इसको आराम से उनको समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ा डिटेल में बताया भी था वहां पे, हालांकि ये भी डिटेल में ही बताया है। बाकी चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, डिस्टेंस को कुछ मान लो, लेकिन ये एक सही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप फॉलो करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्रिप में, ठीक है ये ट्रिप होगी, ट्रिप में राम क्या कर रहा है, 10 घंटे में 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। उसने पहले क्या किया है, 15 किलोमीटर/आवर के हिसाब से चला है, और बाद में उसकी बाइक खराब हो गई, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसने 25 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चली। तो बोल रहा है कि उनके द्वारा जो कवर डिस्टेंस है उनका रेशियो क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ दूरी उसने चली है 15 से, कुछ चली है 25 से, स्पीड की बात कर रहे हैं हम। पहली जो डिस्टेंस चली उसने 15 किलोमीटर/आवर के हिसाब से चली है, बाद में 25 से चला है, और अगर ओवरऑल देखें तो यहाँ पे बोला है कि 10 घंटे में 200 किलोमीटर जा रहा है, तो यहाँ से स्पीड कितने निकल के आएगी, 20 आ जाएगी ना, 200 किलोमीटर जा रहा है 10 घंटे में, तो स्पीड आ जाएगी 20। तो इसमें हमें एलिगेशन लग जाएगा, ये हो जाएगा 20। लेकिन एक चीज जो समझने की हुई है, पहले तो देखो ये कितना आएगा, 20 में से 15 जाएगा तो 5 आएगा रेशियो, यहाँ पे कितना आएगा, 25 में से 20 जाएगा तो 5 आएगा, यानी 1:1 आया है। अभी 1:1 क्या है, देखो स्पीड होता है अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जब हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे ना, तो ये जो रेशियो है ये टाइम का आएगा, यानी ये जो 1:1 रेशियो है ये डिस्टेंस का रेशियो नहीं है, ये है टाइम का रेशियो। ये चीज पता होनी चाहिए कि किस में क्या एलिगेशन लगाते हैं तो क्या आता है। जब आप स्पीड में लगाओगे तो टाइम का आएगा, ये 1:1 है। अब 1:1 का मतलब है टोटल इसने 10 घंटे चला है, तो मैं यहाँ पे जैसे कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। पहले जो इसने 15 किलोमीटर चला है, और बाद का जो 25 किलोमीटर/आवर के स्पीड से, ये स्पीड है अपनी 15 और 25 के हिसाब से। 1:1 का मतलब है कि जितना इसने 15 से चला है उतना ही 25 से चला है। कहने का मतलब है कि 5 घंटा इसने यहाँ पे चला है और 5 घंटा इसने यहाँ पे चला है। अगर हमसे पूछे कि डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो 15 के हिसाब से 5 घंटे में कितना चलेगा, 15 5 75, और 25 के हिसाब से 5 घंटे में 25 5 125। हालांकि इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 25 3 75 और 25 5 125। तो ये अब रेशियो किसका आ गया, हमारा डिस्टेंस का। यही हमसे पूछा था कि डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो वो 3:5 होगा। जल्दी जल्दी में आपको ये गलती नहीं करनी है, कहीं आप 1:1 लगा के आंसर करके आ जाओ। जब हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो आता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे बोला गया है कि 500 मीटर की दूरी से एक पुलिस कर्मी को देखकर एक जो चोर है, ये चोर नहीं है, यहाँ पे चोर है, ठीक है, थीप है अपना,
10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने लगता है। मतलब देखो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अपना पुलिस भाई साहब है, ठीक है, यहाँ पे पुलिस वाला है, और ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे अपना क्या है, चोर है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 500 मीटर। अब क्या होता है कि जो पुलिस वाला है वो चोर को देखता है, और जो चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से भाग रहा है, यानी जो चोर की स्पीड है वो क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। और उसे देखकर पुलिसकर्मी भी उसके पीछे दौड़ता है, और किस स्पीड से दौड़ता है, 12 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। चोर यहाँ से भागना शुरू करता है, पुलिस वाले यहाँ से भागना शुरू करता है। तो बोल रहा है, और वो जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ लेता है, तो उसके द्वारा पुलिसकर्मी द्वारा जो टोटल डिस्टेंस वो कितनी चली गई, तो यहाँ पे लगेगा अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, देखो ये सेम डायरेक्शन में अपने जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाती है। तो ये 12 से चल रहा है और ये 10 से चल रहा है, तो ये कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर है ये, ठीक है। देखो आंसर अपना किलोमीटर पर आवर में है। तो अगर मैं पूछूं कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम अगर हमको निकालना होगा तो ये डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, 500 मीटर है, ठीक है। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे, मतलब 1/2 ही हो जाएगा ये तो। और इसमें स्पीड का और भाग दे देंगे, स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इसको कितना लगा, 500 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी 1/4 आवर लगा है इसको पकड़ने में। और 1/4 का मतलब कितना है अपना, 15 मिनट, ठीक है। अब ये निकालना होगा कि जो चोर है वो 15 मिनट में, या कह सकते हैं सॉरी पुलिस वाला 1/4 आवर में कितना चलेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि पुलिस वाला कितना चलेगा, उसकी स्पीड कितनी है, 12, और ये कितना है, 1/4 आवर में, तो 1/4। जब स्पीड को, क्योंकि देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें डिस्टेंस निकालनी तो स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, तो ये कितना आ जाएगा, अपनी डिस्टेंस आ जाएगी 3 किलोमीटर। तो यही पूछा था कि इसने जो पुलिसकर्मी है जब चोर को पकड़ता है तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 3 किलोमीटर सॉरी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, चोर पुलिस वाले काफी टाइम से अपने क्वेश्चंस आते रहे हैं और आ रहे हैं और आते रहेंगे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36, उसको देख लेते हैं क्या बोला गया हमसे यहाँ पे। देखो ये बोल रहा है कि रवि क्या करता है, 70 मील पर घंटे की स्पीड से 4 घंटे और 40 मील पर घंटे की चाल से 2 घंटे गाड़ी चले, ठीक है। रवि ने क्या किया, 4 घंटे गाड़ी चलाई 70 माइल पर आवर के हिसाब से, और 2 घंटे गाड़ी चलाई 40 माइल पर आवर के हिसाब से। आगे पूछा है पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो देखो एवरेज स्पीड का तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं अपन, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये बोल रहा है कि 4 घंटे इसने गाड़ी चलाई 70 की स्पीड से, तो 280 तो यहाँ पे चलाया, प्लस 2 घंटे गाड़ी चलाई 40 की स्पीड से, 80 यहाँ पे चलाया। इसमें डिवाइड किसका करेंगे, टाइम का। टाइम कितना लगा, 4 घंटे यहाँ पे लगा, दो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन, वही हमारा होता है एवरेज स्पीड। तो 4 और 2 6 घंटे लगे हैं टोटल, तो ये कितना हो गया, देखो 28 और 8 कितने हो गए, 36। तो 360/6, 6×6 = 36, तो ये आ जाएगा 60 माइल पर आवर, ठीक है। ये अपनी इसकी एवरेज स्पीड आ चुकी है, यही पूछा गया था हमसे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 37, इसको देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ जिससे इंग्लिश में भी प्रॉपर दिखे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया हमसे, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू स्टेशन 490 किलोमीटर अपार्ट। ए और बी दो अपने पास स्टेशन है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 494 किलोमीटर है। मैंने ये मान लिया ए है ये बी है, और इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है ये 494 किलोमीटर है। आगे बोल रहे एक ट्रेन है वो स्टेशन ए से 3 PM पर चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 83 की चाल से चलती है। ए से कोई ट्रेन यहाँ से चली, कितनी स्पीड से चली, 83 से, कितने बजे, 3 PM पर, ठीक है। आगे क्या बोला, एक अदर ट्रेन है स्टेशन बी से 4 बजे चलती है, यानी बी से कोई ट्रेन यहाँ से चल रही है 4 बजे से 4 बजे, और क्या दिया है, और स्टेशन ए की ओर चलती है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोल रहे वे किस समय मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी लगाएंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड का एक कॉन्सेप्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा डाउट है, मतलब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा है जो हमको करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड कब लगता है, जब टाइम अपना सेम हो। देखो यहाँ ये चल रहा है कि जो एक केस है उसमें बोल रहा है कि ये 3 बजे चलता है, जबकि यहाँ बोल रहा है 4 बजे चलता है, ठीक है, 4 PM पर चलता है। तो रिलेटिव स्पीड तो तभी लग पाएगी ना जब ये सेम टाइम पे चलेंगे। तो हम ऐसा करेंगे, देखो इसको 2 तरीके हैं करने के। या तो एक काम कर लो कि आप यहाँ से इसको इधर बढ़ा दो, आप कितना, 1 घंटा, मतलब इसको 3 बजे चला लो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसको 1 घंटे यहाँ पे चला लो, तो भी निकल जाएगा। दोनों ही तरीके आसान है। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको ही चला लेता हूँ कि ये 4 बजे तक ये ए कहाँ पे आ जाएगा, ये 4 बजे तक 83 चल लेगा, ठीक है। तो जो रिलेटिव स्पीड लगेगी ना वो इस डिस्टेंस में ही लगेगी, अब सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इसमें, क्योंकि यहाँ पे अब 4 बज रहे हैं, ये भी 4 बज रहे हैं, तो सेम टाइम पे चल रहे हैं, तो फिर रिलेटिव स्पीड अपनी लग जाएगी।
तो अगर मैं बात करूं कि इस केस में यहाँ पे अपने जो डिस्टेंस है वो कितनी बची, तो देखो टोटल 494 थी, उसमें से 83 के हिसाब से 1 घंटे में 83 चल लिया, तो 4 - 3 1 और 49 - 8 कितना आ जाएगा 48। 481 किलोमीटर ये डिस्टेंस बची है। मेरे से पूछा है टाइम कितना लगेगा, तो देखो टाइम मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। टाइम कितना लगेगा, टोटल डिस्टेंस है 481, और अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो 83 से ये जा रहा है, 54 से ये आ रहा है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड ऐड हो जाएगी। तो 8 और 5 13, यानी 130 तो ये, और 4 और 3 7 7, और 100 कितना आ जाएगा 37। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 13 तिया 39 और 13 चौके 52, कुछ सही तो किया ना हमने। 494 है, 83 से चल रहा है, 4 - 3 1, ओके वही तो मैं सोच रहा, थोड़ी तो कुछ गड़बड़ कर दी है। ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 494 में से ये 83 घटाने में गड़बड़ कर दी। ये कितना बचेगा, 4 - 3 1 और 49 - 8 41 बचा था ना, ये 411 है, ये अपना 411 है। तो देखो अगर मैं इसका जस्ट क्या करूं, डबल करूंगा, डबल से तो आएगा नहीं, 3 गुना करना पड़ेगा, 13 तिया 39, 390, और 7 तिया 21, 21 और हो जाएगा, यानी 411। बिल्कुल 3 आवर लगे इसको। तो देखो ये 3 आवर कब से लगेगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल टाइम कितना होगा, तो इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी है। हमने क्या किया, पहले 4 PM तक दोनों को एक साथ ले आए, उसके बाद 3 घंटे और लगे, ना कि 3 बजे के बाद। तो 4 और 3 टोटल कितने होंगे, 7 घंटे लगे हैं, मतलब 7 घंटे नहीं सॉरी, 7 PM पर ये एक दूसरे को मिल जाएंगे। तो 7 PM आएगा अपना आंसर, 4 घंटे के बाद 4 PM में जब 3 आवर जोड़ेंगे तो 7 PM आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसके बाद देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी सुमिता ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 450 मीटर पर मिनट। देखो सुनीता क्या कर रही है, ये अपनी जो डिस्टेंस है पहले तो चल रही है 450 मीटर पर मिनट के हिसाब से, और जो रेस्ट पार्ट है जर्नी का वो 1.4 टाइम गुना स्पीड से चलती है इनिशियल का। बोल रहा है कि सुनीता ने टोटल डिस्टेंस 33.3 किलोमीटर जो कवर किए 1 घंटे में। तो पूछा कि सुनीता ने जो लोअर स्पीड है या धीमी गति से कितना डिस्टेंस चला है। ओके, तो देखो पहले केस में हम स्पीड निकाल लेते हैं इनिशियल में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 450 मीटर चल रहा है 1 मिनट में, तो अगर मेरे को स्पीड निकालना होगा तो क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम, यानी 450 मीटर, और 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में। देखो सारा जो आंसर है वो भी किलोमीटर में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 18/5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो 6 से ये 3 टाइम चले जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 से ये 10 टाइम, और ये 0 से 0 चले जाएगा, और 5 से ये 9 टाइम। तो 9 × 3 = 27, यानी 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये चलती है इनिशियल। ठीक है, अगर मैं सेकंड केस की बात करूँ कि सेकंड केस में इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, तो इसने कहा है कि इनिशियल का 1.4 टाइम, यानी 27 का 1.4 टाइम। तो 14 × 7 = 98, 9 80 लाएंगे, और 14 दूनी 28, 28 और 9 कितने हो जाएंगे 37। ठीक है, तो 37.8 हो गया। ये अपना 27 के हिसाब से चल रहा है, ये 37.8 के हिसाब से हो गया। और बोल रहा है 1 घंटे में 33.3 किलोमीटर चला है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे स्पीड इसकी 33.3 किलोमीटर पर आवर हो गई। बेसिकली हम यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब भी आप स्पीड में एलिगेशन लगाओगे तो जो रेशियो निकल के आएगा वो टाइम का आएगा। तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं क्या रेशियो हमारा निकल के आएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखो यहाँ से 27 में से ये करना है, तो 27 और 6 कितने होते हैं 33, यानी ये 6.6 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 8 - 3 5, और 37 - 3 34, 4.5। इसको अगर मैं थोड़ा फर्दर सॉल्व करना चाहूँ तो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा 15 टाइम, और 3 से कितना टाइम कट जाएगा 3 दून 6, 3 दून 6, 15/22। सही तो किया है ना अपन ने। ठीक है, नहीं देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, वही मैं सोच रहा था थोड़ा सा कि ये रेशियो अपना यहाँ पे ये 0.3 आएगा, ये 6 नहीं आएगा ना, 6.3 आएगा ये। अब इसको हम काटते हैं तो ये कितना जाएगा, देखो 9 से ही चले जाएगा, 9 × 5 = 45 और 9 × 7 = 63, 5:7 में। यहाँ पे टोटल ये कितना है 12 यूनिट, इस 12 यूनिट की वैल्यू है 1 घंटा। ठीक है, 1 आवर की बात हो रही थी ना, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1/12 आवर है। हमसे पूछा गया है, बोल रहा है कि जो लोअर स्पीड से उसने कितनी डिस्टेंस चली होगी। तो लोअर स्पीड से इसने कितना चलेगा 5 यूनिट चला है, यानी 5/12 घंटा। तो 5/12 तो घंटा टाइम हो गया, और स्पीड कितनी है लोअर स्पीड से इसकी, ये है 27 किलोमीटर पर आवर। तो 27 हो गया, यहाँ से अपनी डिस्टेंस निकल जाएगी, इसको काट लो। 3 से 4 टाइम और 3 से 9 टाइम, 9 × 5 = 45, 45/4 करना है।
तो ये आ जाएगा 11 चौको 44 और 1/4 मतलब 0.25 और, तो 11.25 किलोमीटर चला है इसने लोअर स्पीड से, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ नहीं आया आपको। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे बोले है कि एक जो थीप है, एक चोर है, वो क्या करता है, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 225 मीटर के डिस्टेंस से देखता है। अभी ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था। यहाँ पे अपना पुलिस है, मैं चलो लिख ही देता हूँ, और यहाँ पे अपना क्या है, चोर है, इसको देखता है वो 225 मीटर के डिस्टेंस से। ठीक है, आगे क्या बोला, जब पुलिसकर्मी क्या करता है, उसका पीछा करता है, तो चोर भी भागने लगता है। यह मानकर कि चोर 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, चोर है वो इस साइड में जा रहा है लेकिन 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, जबकि जो पुलिस वाला है वो 13 की स्पीड से जा रहा है। तभी तो इसको पकड़ पाएगा, ज्यादा स्पीड से चलेगा तभी तो, क्योंकि चोर तो ऑलरेडी आगे है। तो बोल रहा है कि ये क्या निकालना है, गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका था। बेसिकली ये निकालना है कि चोर ने कितनी डिस्टेंस चली। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि पुलिस वाले ने चोर को कितने टाइम में पकड़ा, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर मैं स्पीड की बात करूं, रिलेटिव स्पीड, तो वो कितनी हो जाएगी अपनी, देखो ये 13 की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे मैं अगर हाईलाइट करूँ तो 13 की स्पीड से ये जा रहा है और 11 की स्पीड से जा रहा है, चूंकि सेम डायरेक्शन में तो स्पीड घट जाती है। तो 13 - 11 यानी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो जो टाइम है ना, वो सारा जो मतलब यूनिट है वो मीटर्स में आ रही है, तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ, तो 5/18 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 2 से सिर्फ 9 टाइम कटेगा, तो 5/9 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब कर्न डिस्टेंस कितने चले, अगर टाइम निकालना हो हमें तो 225 मीटर तो टोटल डिस्टेंस है, और स्पीड कितनी है इसकी है 5/9। 5 से इसको काटते हैं, 5 चौके 20 और बचे 2, 25 पचम 25, 45 गुणा 9 करना है तो 9 × 5 = 45, 80 4, 9 चौके 36 और 4 40, 405 सेकेंड लगे इसको। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें निकालना है कि 405 सेकंड में चोर कितने डिस्टेंस चलेगा, क्योंकि वही तो हमें निकालना है। चोर की स्पीड कितनी है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या था, कैसे आता है, स्पीड इंटू टाइम। 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, लेकिन यहाँ पे मीटर में है तो इसको बदलूंगा मीटर पर सेकंड में, 5/18। कितने टाइम तक चला, 405 सेकंड तक। अब इसको हम काटते हैं, तो देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो 9 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 से कितने टाइम कटेगा, 9 चौक 36, बचे 4, 9 × 5 = 45। और तो कुछ कट पा नहीं पा रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 × 45 करना होगा और फिर 5 से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कैलकुलेशन वहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर साइड में इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो 11 पंजे या 11 को पहले 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 11 पंजे 55। चलो यहाँ नहीं, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी। क्या करना है अपन को, पहले 45 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, फिर मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और डिवाइड करना है 2 से। ठीक है ना, तो देखो पहले 11 को 45 से कर लो, तो 11 पंजे 55, 2 कैरी आएंगे, सॉरी 5 कैरी आएंगे, फिर 11 चौके 44, 44 और 5 = 49, 495, फिर 5 से और मल्टीप्लाई करना है और 2 से भाग देना है। तो 5 × 5 = 25, 2 ऐसे लाई और 5 9 45, 45 और ये 9 था अपना, 45 और 2 47 का 7 का, 4 80 लाएंगे, 5 चौके 20 और 4 24, और इसमें 2 से और भाग देना है, तो आधा करना है बेसिकली इसका। तो देखो 2400 का आधा तो 1200 हो जाएगा, और जो 75 है उसका आधा कितना हो जाएगा, 37.5, तो 1237.5 मीटर आएगा। क्योंकि टाइम तो इन्होंने सेम तक चला है, चोर भी अपना कितना भागा है, 405 सेकंड तक भागा है, और पुलिस वाला भी 405 सेकंड तक भागा है। लेकिन हमसे पूछा है कि चोर ने कितने डिस्टेंस चली, अगर पुलिस वाले की पूछते तो इसमें 225 मीटर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला है कि ए मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में इसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। स्टिल वाटर में मैं इसकी स्पीड को x मान लेता हूँ, तो x हमको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर, यानी y की वैल्यू दे रखी है हमें 2.5 किलोमीटर पर आवर। It takes 4 hours more in upstream than in downstream for the same distance. The distance is what? Okay. देखो ऐसे सवाल मैंने आपको पहले ही बताए, क्या होता है अपना स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ इस केस में क्या है, जो डिस्टेंस है अपना जो d है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के रेशियो जस्ट क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो बात हो रही है अप स्ट्रीम की, आपको पता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में अगर मेरे को स्पीड का रेशियो निकालना होगा, किसका, स्पीड का, तो देखो डाउन स्ट्रीम में तो क्या होता है, दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं x + y, लेकिन अप स्ट्रीम में क्या होता है x - y। ये स्पीड का हो गया।
अगर यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो 5 माइनस ढाई मतलब ढाई आएगा ये, और ये कितना आएगा, ढाई और 5, ये 7.5 आ जाएगा। ये क्या हो गया, अपना स्पीड का रेशियो हो गया। लेकिन हमें गिवन तो टाइम के बारे में ना, तो टाइम का क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यानी इसका उल्टा करेंगे तो 75/25, तो 3:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम के बीच में जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो 2 यूनिट है। इस 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में अपन को कितने गिवन है, 4 आवर गिवन है। यानी ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने, 2 आवर है। पूछा क्या है कि डिस्टेंस निकालनी, तो किसी से भी निकाल लो डिस्टेंस, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अपने पहले केस में कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे जो अप स्ट्रीम में इसको कितना टाइम लगा था, 3 यूनिट। कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 यूनिट लगा था, यानी 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आवर। अपन को निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है अपने अप स्ट्रीम में, 2.5 है, और टाइम कितना लगा है, 6 घंटे। तो 25 6 के 150 होते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 15 किलोमीटर। चाहो तो आप डाउन स्ट्रीम से निकाल लो, चाहे अप स्ट्रीम से निकाल लो, उससे फर्क तो पड़ेगा नहीं, आंसर तो अपना सेम ही आना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट क्या होता है लेट अपने ऑफिस कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन क्या करता है, वो अपनी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, लेकिन फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की देरी हो रही है। तो बोलो उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है। देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, अपना स्पीड क्या होता है, अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये होता है ना। अब देखो अपना क्या है कि जो इसमें जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे स्पीड का अगर मैं बात करूं तो पहले ये 40 की स्पीड से जाता था, तो क्या हुआ कि 25 मिनट लेट पहुंचता था, ठीक है, तो 25 मिनट लेट पहुंचे। देन आगे क्या हो रहा है, लेट है ये। आगे क्या हो रहा है, जब इसने स्पीड बढ़ाई कितनी, 10 यानी 50 कर ली, तो ये तो स्पीड का रेशियो हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम का क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 5 से 4, मतलब 50 से 40 होगा, फिर रेशियो ले लिया हमने, 5 से 4 होगा। अभी भी क्या हो रहा है, ये 10 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों केसेस में इसने टाइम कितना सेव किया, देखो ये सेम यूनिट है, यहाँ भी लेट हो रहा है, यहाँ भी लेट हो रहा है, तो 25 माइनस 10 कितना, इसे 15 मिनट टाइम सेव किया। बेसिकली इसमें ये निकालना होता है कि इन्होंने टाइम कितना सेव किया है। ऐसे होता है ना कि ये 25 मिनट लेट है, ये 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो हमें बेसिकली दोनों का डिफरेंस लेना है, वो भी पॉजिटिव। तो अभी 15, अगर ये जैसे अर्ली पहुंच जाता तो माइनस करते हैं और फिर -10 और हो जाता, तो 25 मिनट सेव हो जाते, ठीक है। सेम यूनिट है तो अपना ये माइनस ही होगा दोनों में। तो इसने 15 मिनट सेव कर लिए, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 से 4 एक यूनिट सेव किया। इस एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट है। अपन को निकालना है कि उसका कॉलेज का डिस्टेंस कितना है। अब देखो चाहो तो आप पहले वाले से निकाल सकते हो, चाहे दूसरे वाले से निकाल सकते हो, लेकिन ये भी तो देखना है कि आसान किससे पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि एक यूनिट की वैल्यू 15 है, तो अगर मैं 4 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 60 मिनट आएगा, जो कि एक घंटे के बराबर होता है। तो यहाँ से बड़ी आराम से डिस्टेंस निकल जाएगी। 50 स्पीड से जाता है और एक घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो वो भी देखना है कि किस वाली वैल्यू है, उससे अपना जो क्वेश्चन है वो आसान पड़ रहा है। आंसर तो दोनों से सेम आएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, बोल रहा है कि एक आदमी है जो 10 घंटे में अपनी यात्रा को कवर करता है। फर्स्ट हाफ में जो वो 21 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, और सेकेंड हाफ में 24 के हिसाब से चलता है। देखो अभी मैंने बताया था स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी इस केस में एक तरीके से कांस्टेंट है, क्योंकि पहले आधी दूरी कुछ स्पीड से चल रहा है, बाकी आधी दूरी कुछ स्पीड से चल रहा है, तो कांस्टेंट हो गई ना। तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या हो जाएंगे, जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। देखो ये जो स्पीड का रेशियो होता है ना, इसको काटा मत करो, इसको सेम ऐसे ही लिखा करोगे, वरना तो आपका आंसर नहीं आएगा बाद में। 21 से चॉइस है, जिसकी जरूरत है ना वो वाला रेशियो आप काटो। स्पीड का रेशियो ये हो गया, तो टाइम का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 24/21। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, 3 से 8 टाइम, 3 से 7 टाइम, टोटल और 8 और 7 कितना लगा है, 15 यूनिट टाइम लगा है। इस 15 यूनिट टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 10 घंटे। तो यहाँ से अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, 10/15, यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2/3 आवर। तो किसी भी एक से निकाल लो, मान लो यहाँ पे 8 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू जब 2/3 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 16/3 आवर, ठीक है। ये 16/3 आवर निकाले। तो अगर टोटल मेरे को डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इंटू टाइम, 21 की स्पीड है और 16/3, इससे तो ये चला प्लस, ठीक है। और देखो वैसे तो ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, इसका जस्ट फिर डबल कर दो, क्योंकि बोला है ना कि फर्स्ट हाफ में इतने चला है, सेकंड हाफ में इतने चला है, मतलब आधी आधी डिस्टेंस चला है। या फिर चाहो तो दूसरे से भी निकाल सकते हो, पर उसकी जरूरी नहीं है। इसका निकाल के इसका हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो इसको हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से ये 7 टाइम,
16 संते कितने होते हैं, 16 छः की 96, 16 संते 112 होता है, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100 का डबल 200 और 12 का डबल 24, तो 224 किस में है अपने डिस्टेंस, किलोमीटर, तो 224 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना आप, अगर ऑप्शन में 112 हो तो 112 ही लगा दो, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि फर्स्ट हाफ एक अलग स्पीड से कवर कर रहा है, सेकंड हाफ एक अलग स्पीड से कवर कर रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपना 43 है। यहाँ पे बोला गया है कि दो ट्रेनें हैं, प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन अपनी ऐसे है जो इधर जा रही है, एक दूसरी ट्रेन ऐसे है वो इधर जा रही है। दोनों 200 मीटर लंबी है, यानी ये भी 200 मीटर लंबी है, ये भी 200 मीटर लंबी है। एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है। यदि एक की ट्रेन की स्पीड 90 है तो दूसरे की पूछा है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो ट्रेन है इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ। हालांकि आंसर तो लास्ट में किलोमीटर पर आवर में पूछेगा, पर उसके लिए अपन को जो डिस्टेंस है उसको भी किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा, फिर ये जो 10 सेकंड टाइम है इसको भी बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए बढ़िया है कि पहले मैं जो आंसर है वो मीटर पर सेकंड में निकाल दूँ, लास्ट में फिर मैं उसको किलोमीटर पर आवर में बदलूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 18×90 यानी 25 मीटर पर सेकंड आ गया ये वाली स्पीड। इस वाली ट्रेन की नहीं पता है, इसकी मैं मान लेता हूँ कि क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। इसकी स्पीड हमने मान ली, कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, सॉरी x मीटर पर सेकंड, x मीटर पर सेकंड मान ली। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, 200 ये 200 ये, ट्रेन के केस में तो स्पीड हमेशा ऐड ही होती है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 400 मीटर अपनी डिस्टेंस होगी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हो जाएगी, देखो ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड जुड़ जाएगी, यानी 25 + x इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड, तो 10 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो चल जाएगा। यहाँ से अगर मैं x की बात करूँ तो 40 - 25 15 आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। लेकिन अपन को तो चाहिए आंसर किलोमीटर पर आवर में, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको किलोमीटर पर आवर में बदल लो। तो ये 15 को हम क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से ये 3 टाइम चले जाएगा और 18 ये 54। ठीक है, तो ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा था कि जो सेकेंड ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही होगी। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। बोलेगा कि एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है। यानी बोला है कि जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। जर्नी यात्रा की अवधि, यानी डिस्टेंस और टाइम है वो एक दूसरे के क्या है, जस्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती है, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, वो उल्टा होता है। आगे बोल रहा है यदि व्यक्ति है वो 7 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 918 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय करेगा। देखो जब भी अपन को ये प्रोपोर्शन का साइन हटाना होता है तो एक कांस्टेंट आता है, मान लो कि वो कांस्टेंट k है और टाइम t लगता है। अब यहाँ पे अपन को क्या गिवन है, जो डिस्टेंस है वो 378 है, और k की वैल्यू तो नहीं पता, ये निकालनी है, और टाइम दिया 7 घंटे, तो यहाँ से k आ जाएगा। कितना आएगा k की वैल्यू, 7×5 = 35, और बचेंगे कितने अपने पास, 7×5 और 2 बचेंगे ना, 7×5 2 बचेंगे, 7×4 = 28, 54 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि जब 918 किलोमीटर का डिस्टेंस होती तो टाइम कितना लगता, तो ये इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे। 918 किलोमीटर है, इस बार के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54, हमें टाइम टी निकालना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो काट लो, देखो 9 से कटना चाहिए, 9 6 की 54, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 से इसको काट लेते हैं तो 6 एकम 6 बचे 4, 6 7 42। तो जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 17 घंटे, यही पूछा गया था हमसे, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया द टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। एक 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। तो देखो जब भी कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करती है तो खुद की डिस्टेंस से चलेगी, तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो अपनी कितनी है 180 मीटर, और टाइम स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सेकंड में आंसर है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, 18 3 54, और 3 5 15, 15 में जब इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, क्योंकि 15 देंगे 150 और 15 दून 30 180 होता है, तो ये 12 सेकेंड लगेंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। क्या बोला गया है कि ए बस गोज टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। एक बस है वो दिल्ली से मुंबई की जो यात्रा है, 60% यात्रा है वो 60 की स्पीड से चलती है, और जो रिमेनिंग यात्रा है वो 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की एवरेज स्पीड क्या होगी। ओके, देखो
यहाँ पे क्या है, एक तो अपना डिस्टेंस है वो 60% है। 60% मतलब कितना है, 3/5। अगर मैं मान लूँ कि टोटल क्या है, 5 यूनिट क्या है अपने डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 यूनिट है। इसमें से हो क्या रहा है, 3 यूनिट कुछ अलग स्पीड से चल रहा है, 2 यूनिट कुछ अलग स्पीड से चल रहा है। निकालना क्या है हमें, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। तो अगर डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 5 यूनिट है। टोटल टाइम चाहो तो आप इसके साथ वेरिएबल एक्स मान लो, पर वो कट जाएगा तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। टाइम कितना लगेगा, देखो ये 3 यूनिट चला है इसने 60 की स्पीड से, प्लस जो अगला कितना है 2 यूनिट, ये चला है 70 की स्पीड से। तो इसको हमें सॉल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा, ये आएगा 1/20 और ये आ जाएगा 1/35। ठीक है, अगर देखो इनका एलसीएम हम लेते हैं तो 35 और 20 का एलसीएम कितना आ पाएगा, 35 दूनी होते हैं 70। देखो वैसे तो 20 में क्या है अपना, एक तो 5 और 4 है, और 35 में क्या है 5 और 7 है। तो इनके एलसीएम में 5 तो आएगा, लेकिन 4 7 का एलसीएम तो 28 ही होता है, तो 28 140 आ जाएगा। ये 140 यहाँ पे एलसीएम आ गया। 20 से 7 टाइम गया तो ये 7 प्लस, और ये 35 से 4 टाइम गया तो ये 4। सही निकाला है क्या हमने, 20 × 140 7 आ जाएगा, और 35 दूनी 70 और 4, ठीक है, और ये 4 ऊपर चले जाएगा, यानी 700/11 ये आना चाहिए। बस की चाल क्या है, तो या तो अप्रोक्स में आएगी मेरे हिसाब से, तो 11×6 = 66। बचेंगे कितने यहाँ से, 4 40 हो जाएंगे, फिर 11×3 = 33, बचे 7 70, 11×6 = 66। देखो मेरे हिसाब से तो 63.6 आएगी। अगर इसको देखें तो नियरेस्ट इंटीजर इसका 64 है, उस हिसाब से आंसर ये हो सकता है, अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं किया तो। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी ऑफ, ठीक है, यही होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में अपने पास यही है। देखो कभी भी जब ये 63 है जो भी है, 0.5 से आगे वैल्यू चली जाती है तो उसको उसके नियरेस्ट इंटीजर में मानते हैं 64। और अगर ये 0.5 से कम होती है तो उसका नियरेस्ट इंटीजर फिर 63 होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये कंफ्यूज कर सकती है आपको, अगर बहुत ज़्यादा क्लोज ऐसे ऑप्शन बना दिए तो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि राम क्या कर रहा है, एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर की गणना करनी। ओके, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बोला कि दोनों की जो स्पीड है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको क्या ही करना। वैसे देखो दोनों की जो डिफरेंस है और स्पीड का वो पूछा गया है, तो 72 और 90 का डिफरेंस है 18 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड में पूछा गया है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड है दोनों की, मीटर पर सेकंड में चालों में अंतर। किलोमीटर पर आवर में पूछता तो 18 है, लेकिन हमसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड में पूछा गया। तो बेसिकली यही था कि कन्वर्ट करना था इसको मीटर पर सेकंड में, बाकी और कुछ था नहीं। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, बोलेगी एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर घंटा है, ट्रेन 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो 11 सेकंड की पूछा है, तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा पहले तो 108 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18, 18×5 = 90 और 18×6 = 108, ये 6 टाइम कट जाएगा तो 6×5 = 30, यानी 30 मीटर पर सेकंड आ गया। पूछ रहा है 11 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1 सेकंड में 30 चल रहा है, तो 11 सेकंड में कितना चलेगा, 11×30, तो 11×3 = 33, यानी 330 मीटर चलेगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है। ओके, देखो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 49 है। बोला कि द स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी शांत जल में जो बोट की जो चाल है वो क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा और साइज बढ़ा लेता हूँ। और बोल रहा है कि डाउन इट गोज 18 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन ए टाइम ऑफ 6/7 आवर। धारा की दिशा में क्या होता है, 18 किलोमीटर जाने और वापस लौटने में से टोटल टाइम लग रहा है 6×6 = 7 घंटे। तो पूछ रहा है धारा की चाल क्या है, मैं वो मान लेता हूँ कि वाई है। तो देखो ये हो क्या रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है किस स्पीड से, 12 प्लस वाई से, और 18 किलोमीटर ही वापस आ रहा है कितनी स्पीड से, 12 माइनस वाई से। ये कितना आएगा, टोटल कितना हो गया अपना ये टाइम, 6×6 = 7, तो 6×7 = 42, 42 और 6 48/7। ठीक है, वैसे तो देखो इसको हम बाई ऑप्शन बना सकते हैं, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा सही चीज़ रहेगी अगर इसको हम बाई ऑप्शन बना के देखें तो। देखो एक बात बताओ, वैसे यहाँ पे 12 है, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए नीचे जो कट जाए आपस में। तो देखो या तो 6 होगा या फिर 9 होगा, इन दोनों में से एक होगा। हालांकि यहाँ पे आंसर 9 लग रहा है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं था ना कि क्या है यहाँ पे, तो इसलिए। क्योंकि देखो 18 तो तभी कट पाएगा ना, तब या तो कुछ ऐसा नंबर आए। ठीक है, जैसे कि आप 6 लोगे तो यहाँ पे चलो 18 से 18 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे हमने 6 लिया तो 12 माइनस 6 कितना आएगा, 6।
तो 18/6 मतलब 3 आएगा, 3 + 1 4, जबकि 4 तो ये है ही नहीं। तो चलो एक एक कोई ट्राई कर लेते हैं हम। पहला ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता है, दूसरा तो होने से ही रहा, 12 और 7 19 हो जाएगा, 19 तो प्राइम नंबर बन जाएगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन तो कैसे भी हो ही नहीं सकता हमारा। ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन को ट्राई करोगे, अगर 8 रखेंगे तो 12 और 8 20, तो 18/20 आएगा ये तो। लेकिन यहाँ पे 12 - 8 कितना आएगा, 4। 18/4 मतलब क्या है, 9/2। 9/2 मतलब क्या है, 4.5। तो 4.5 तो ये था, और 18/20 वो था। तो ये देखो 7 6 की 42, 6 से ज्यादा आ रहा है, जबकि ये तो वैसे ही 5 भी नहीं बन रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं है, कहने का मतलब ये है हमारा। तो अब एक बात बताओ, जब ना पहला है ना दूसरा है ना तीसरा है, तो ऑप्शन चौथा ही होगा। वेरीफाई करके देख सकते हो। जब आप यहाँ पे 9 रखोगे तो 12 और 9 21 हो जाएगा, तो 18/21। 3 से काटोगे तो 3 6 की 18, और 3 7 21। देखो वैसे ही बन गया, ये 6/7 था ना, अब यहाँ पे ये 6 बन जाएगा। 18 और 12 - 9 कितना आ जाएगा, 3। तो 18/3 कितना, 6। तो 6 6 6/7 वैसे ही पूरा पूरा ये बन गया। तो ऐसे सवालों को ना आप ऑप्शन से बनाया करो, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, ऐसे काफी ऐसे सवाल होते हैं जिनमें द्विघात समीकरण बनती है, पर वो आप नहीं बनाओगे तो भी उसकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वैसे बन जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। मैंने आपको कभी क्वाड्रेटिक शायद ही कभी बताया होगा बना के, वरना तो नॉर्मली हो जाता है। वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 50। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपना क्या बोला गया है कि एक थीप क्या करता है, ए थीप इज नोटिस बाई पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 650 मीटर। अभी ऐसे कई क्वेश्चन किए हमने। 650 मीटर की 650 मीटर की दूरी से क्या करता है, एक चोर है वो एक पुलिस वाले को देखता है। यहाँ पे क्या है, अपना पुलिस वाला है, वो उसको देख रहा है, और देन आगे क्या बोल रहा है, चोर भागता है 8 की स्पीड से इस डायरेक्शन में, पुलिस वाला भागता है 10.5 की स्पीड से इस डायरेक्शन में। तो क्या बोला है कि द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट। 12 मीटर के बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बचेगी। ठीक है, तो देखो ये 10.5 से भाग रहा है, ये 8 से भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड है अपनी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव स्पीड कितनी होगी इनके बीच की, तो वो हो जाएगी 10.5 में से 8 जाएगा तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जो आंसर मेरे को नजर आ रहा है वो मीटर में नजर आ रहा है, तो इसको मेरे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, और मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। कुछ कटेगा तो है नहीं, तो 5 5 25, और 18 दूनी 36, 25/36 मीटर पर सेकंड आ गया ये। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि 25/36 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितने मिनट में, 12 मिनट ना। अब देखो ये अपन ने मीटर पर सेकंड में माना माना है, तो ये 12 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 12 × 60 आ जाएगा। ये क्या निकल के आएगी, अपनी डिस्टेंस निकल के आएगी। तो देख लेते हैं कि कितना निकल के आता है ये। तो देखो ये पता है कि 6 से 6 टाइम कट जाएगा, और 6 से ये 10 टाइम कट जाएगा, और 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा, और 25 दूनी 50, और 50 × 100 500। ये 500 मीटर चल चुके हैं। ठीक है, देखो पहले क्या था कि यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की जो दूरी थी वो 650 थी, लेकिन ये 500 चल चुके, तो अब डिस्टेंस कितनी बची है, 600 - 500, 150 मीटर। क्योंकि देखो यहाँ से कुछ दूरी चला, ये चोर ऐसे चला, ये ऐसे चला, तो ये कुछ डिस्टेंस बच गई, वही अपनी 150 मीटर है। यही हमसे पूछा गया था कि उनके बीच डिस्टेंस कितनी है जब ये 12 मिनट एक ही साइड में भागते हैं उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस पूछ लिया, क्वेश्चन वही सेम टाइप का है जो पहले अभी कर रहे थे हम। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 51। क्या बोला है कि जो एक ट्रेन है, जो द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 30 km/h ड्यूरिंग फर्स्ट 100 km, द स्पीड ऑफ द 40 km/h ड्यूरिंग द सेकेंड 100 km, एंड स्पीड ऑफ 50 km/h ड्यूरिंग द लास्ट 100 km इज नियरली। ओके, देखो यहाँ से अपने उनको एवरेज स्पीड पूछी गई। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 100 किलोमीटर की दूरी है, इसने 3 अलग अलग स्पीड से चली, तो 300 हो जाएगी। टाइम कितना लगा, अगर टाइम की बात करें तो पहला 100 किलोमीटर इसने चला है 30 से, प्लस जो सेकंड 100 किलोमीटर है वो इसने चला है 40 से, और जो थर्ड 100 किलोमीटर है वो किससे चला है, 50 से। तो ये ऊपर तो 300 ही है अपना। यहाँ पे देखेंगे तो ये 10/3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 20 × 5 100, और 20 × 2 = 40, 5/2, और 50 × 2 = 100। अगर यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो 3 और 2 का 6 आएगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1800 हो जाएगा। जब यहाँ मैंने 6 एलसीएम लिया तो 3 से 2 टाइम गया, मैं एक स्टेप डायरेक्ट कम कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 आ जाएगा। 6 एलसीएम था तो 2 में 3 टाइम गया होगा, और 3 पंजे 15, प्लस 6 एलसीएम था तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। तो ये आएगा अपना 1800 बटे कितना, 20 और 30 35 37 47। अगर आप 1800 बटे 47 करोगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा।
ठीक है, तो जब आप भाग दोगे ना तो देखो इतना तो पता है कि 3 3 वाली लाइन है, तो बस ये देख लो कि 3 के बाद 8 आएगा या 9 आएगा। जब भाग दोगे ना तो आप कुछ ऐसा आएगा 38.2 के नियर कुछ आएगा। तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बस उसमें डिवाइड करना है, उसमें समझाना कुछ नहीं, कैलकुलेशन है वो। ठीक है, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 52 है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक कार है जो क्या कर रहा है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक निश्चित डिस्टेंस है उसको कवर करती है और 40 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या है? ओके, देखो ये तो वैसे ही हो जाएगा अपना कि सेम डिस्टेंस है और सिर्फ दो ही केस हैं, तो ये इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का क्या होता है, 2ab/a+b। यानी 2a कितना है 60, b कितना है 40 और 60 40 100। 100 का मतलब क्या है, दो जीरो कट जाएंगे अपने बस। तो 2 6 की 12 और 12 चौके 48, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी है। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है। बोला गया था एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर ए ट्रेन रीच इज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम if it moves with an average speed of 14 km/h, it's late by 35 minutes, the length of the journey is what? Okay, देखो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम के रेशियो एक दूसरे के जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। बोला गया कि जब एक ट्रेन थी वो 42 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी तो अपने गंतव्य समय पर पहुंची थी, यानी टाइम से जाती थी। ठीक है, स्पीड का रेशियो निकालेंगे पहले हम 42। लेकिन हुआ क्या, वह 14 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, लेकिन उसने चलना शुरू किया 14 से। तो ये तो स्पीड है, तो टाइम का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। 42/14 का उल्टा 14/42, यानी 1/3 आ जाएगा। मैंने काट भी दिया है साथ में। तो क्या हो रहा है, 35 मिनट देरी से पहुंच रही है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 यूनिट देरी से पहुंचे। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 35 मिनट है। पूछा क्या है कि यात्रा की लंबाई क्या है। ओके, तो देखो 2 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी हो तो कितनी आएगी, 35/2 मिनट। ठीक है, मिनट में आ रहा है, लेकिन जो आंसर है ना वो किलोमीटर पर आवर में पूछा है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे इसको किलोमीटर में बदल लूँ, मतलब मिनट को आवर में बदल लूँ। तो आपको पता ही है जब भी मिनट को हम आवर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 60 का देंगे भाग, क्योंकि मिनट को आवर तो तभी बदल पाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 7 35, 5 से 12 टाइम कटेगा और 2 और है, यानी 7/24 आवर। पूछा क्या है कि यात्रा की लंबाई, डिस्टेंस निकालने। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड अपनी कोई सी भी एक केस से निकाल लो, पहले वाले से निकाल लेते हैं। 42 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम लगा है 7/24। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आएगा, देखो 6 से कट जाएगा 4 टाइम और 6 से कट जाएगा 7 टाइम, 42। 7 7 49, तो 49/4 आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, देखो 12 चौके तो 48 होते हैं और 1/4 और आएगा जो कि 0.25 हो जाएंगे, तो 12.25 किलोमीटर आ जाएगा ये, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला, इसमें तो ज़्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोलेगा यहाँ पे कि सूरज है बस द्वारा 31 किलोमीटर पर आवर की चाल से 124 किलोमीटर चलता है और कार द्वारा 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर और 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 35 किलोमीटर पर आवर की यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए औसत चाल। ओके, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। वही एक अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला है। टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 31 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, मतलब 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 124 किलोमीटर, तो ये चल रहा है प्लस। दूसरा 16 की स्पीड से 96 चल रहा है और तीसरा 7 की स्पीड से 105। तो ये तो हो गया डिस्टेंस। टाइम की अगर बात करूं तो 124 चल रहा है कितने की स्पीड से, 31 से, प्लस यहाँ पे 96 चला है 16 की स्पीड से, देन लास्ट में क्या है 105 चला है 7 की स्पीड से। तो देखो ये तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 और 4 15, 1 कैरी आएगा, 1 और 9 10, 10 और 2 12, 2 आएगा, 1 कैरी आएगा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 325 डिवाइड बाई। देखो ये इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है क्या कि ये 4 टाइम कट गया, ये 6 टाइम कट गया और 7 एकम 7, अब बचे 3 7 5 35, 15 टाइम कट गया। तो टोटल कितना होगा, 15 और 6 21, 21 और 4 25, ये 25 आएगा। भाग दे लो 25 से, 25 एकम 25, बचेंगे कितने अपने पास, 7 75 और 25 के 75, तो 13 किलोमीटर पर आवर आ गया ये अपना। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे आजकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 55। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलेगा कि दो ट्रेनें हैं जो आगरा से कलकत्ता जा रही हैं। ठीक है, एक ट्रेन अपनी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये मान लो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये अपना आगरा है
और ये जा रही है कलकत्ता के लिए। ठीक है, हो क्या रहा है, एक ट्रेन तो अपनी 9 AM पे ही निकल जाती है इधर, कितने की स्पीड से, 240 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन है वो जाती तो आगरा से कलकत्ता है, पर 9:30 AM पर जाती है और किस स्पीड से जाती है, 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब पूछा क्या है अपन से वो देख लेते हैं। ये 240 किलोमीटर पर आवर है। पूछा है कि दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर दूर एक दूसरे को मिलेंगी। ओके, मीटिंग टाइम निकाल रहे हैं, इनको सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो देखो उसके लिए करना क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ट्रेन है वो तो अपनी, मैं थोड़ा पेन का साइज कम कर लेता हूँ। एक ट्रेन तो अपनी 9 AM पे जा रही है, जबकि एक 9:30 पे जा रही है, जबकि रिलेटिव स्पीड तो तभी लग पाती है ना जब सेम टाइम में चलेंगे ये। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली ट्रेन को मैं आधा घंटा के लिए और चला रहा हूँ, यानी 9:30 बजे तक, 9:30 AM तक ये ट्रेन कितना चल चुकी होगी, 9 से 9:30, 240 की स्पीड से आधा घंटे में 120 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है अपना सीन ऐसा हो गया कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है जहाँ पे 9:30 बज रहे हैं और दोनों ट्रेनें हैं जो इधर जा रही है। ठीक है, इधर कहीं जाएंगे, ये 120 किलोमीटर इनके बीच में ऐसा डिस्टेंस हो गया। अब इसी में हमें रिलेटिव स्पीड निकालना है। तो पूछा क्या है कि दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं कि कितने टाइम में मिलेंगी। तो डिस्टेंस तो 120 है किलोमीटर, टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पीड का भाग लगेगा। और देखो सेम डायरेक्शन में, ये 300 से इधर है, ये 120 से इधर, सॉरी ये 240 से इधर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 300 माइनस 240, 60। क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो 60 ही होगी ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको 2 घंटे लग रहे हैं। 2 घंटे कब से लग रहे हैं, 9:30 AM में मैं जोड़ू 2 घंटे, तो ये हो रहा है 11:30 AM पर एक दूसरे को मिल रही हैं। ठीक है, ये जो 11:30 AM है ये क्या है, इनका मीटिंग टाइम है, मिलने का समय। पूछा क्या कि कितने दूर मिलेंगे, तो ये देख लो कोई सी भी एक ट्रेन से निकाल लो कि 11:30 मतलब अगर मैं पहली वाली ट्रेन से निकालना चाहूँ या दूसरी से निकाल लो कि 9:30 बजे ये चली और 11:30 तक, यानी 2 घंटे में 300 की स्पीड से ये 2 घंटे में कितना चलेगी, 600 किलोमीटर। या तो पहले वाले से निकाल लो, फिर उसका 2.5 घंटे में निकालना पड़ेगा 240 की स्पीड से। ठीक है, किसी से भी निकाल लो, आंसर तो अपना एक ही आना है। तो एक सेकेंड, ये अपना जो 600 किलोमीटर है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। इसके बाद अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 56। बोला गया कि एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, कार से शहर ए से बी तक की जो यात्रा है उसको 24 किलोमीटर पर आवर से तय करता है और बी से ए तक 16 से चलता है। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड, देखो डिस्टेंस तो सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी अपनी, वो दो के केस में तो सिंपल सा अपना फॉर्मूला है 2AB/A+B। ए क्या है पहली स्पीड, बी दूसरी स्पीड, तो 2 गुना ए क्या है, एक अपनी 24 है और बी क्या है 16 है, दोनों को मैं जोड़ूंगा तो 24 16 कितना हो गया 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 चौके 16 और 4 धाई 40। 10 तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, 10 से तो पॉइंट ही लगाना है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 चौके 96 और 96 दोनों कितना हो जाएंगे, 90 का डबल 180 और 6 का डबल 12 यानी 192, और 10 से और भाग देना है तो 19.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा ये। ठीक है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल क्वेश्चन था ये वाला तो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 57, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि दो स्टेशन है एक्स और एक्स और वाई के बीच की दूरी 6 घंटे में तय करती है एक ट्रेन। ठीक है, यदि ट्रेन की चाल 13 कम कर देते हैं हम तो क्या हो रहा है, वह 9 घंटे में तय करती है। ओके, देखो मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी है, दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस, और ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ एस है। तो पहले क्या हो रहा है, डी डिस्टेंस को ये कवर करना है, एस की स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, 6 आवर। अभी क्या हो रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, और अगर स्पीड की मैं बात करूँ तो कितना हो रहा है, 13 कम हो रही है, यानी S-13 हो गया, तो टाइम कितना लग रहा है, 9 आवर। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या हो जाएंगे, जस्ट अपने रिवर्स हो जाएंगे। तो हालांकि देखो ये तो अपना बेसिक हो गया, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इससे करना समझदारी होगी, इससे नहीं करते हम, जो अपना कॉन्सेप्ट है उसी से करते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होगा, क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या है अपने कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के रेशियो क्या होंगे, जस्ट रिवर्स होंगे। तो टाइम का रेशियो है अपना, पहले 6 घंटे लगते थे अभी 9 घंटे लग रहे हैं, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, 6/9 का उल्टा 9/6। इसको फर्दर सॉल्व और कर लो, 3×3 = 9, 3×2 = 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 13, एक यूनिट की वैल्यू 13 है। पूछा क्या है, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो किसी से भी निकाल लो, इससे निकाल लेते हैं, 13 है तो ये आ जाएगा 39 तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो 39 तो घंटे टाइम लग रहा है, और स्पीड, सॉरी एक सेकेंड,
39 तो आवर नहीं है, 39 किलोमीटर पर आवर अपने क्या आई है, डिस्टेंस आई है यहाँ पे, मतलब स्पीड आई है 39 किलोमीटर पर आवर। 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना है, 6 घंटे, तो ये 6 आ जाएगा। 6 9 54, 5 असिल 36 18 और 5 23, 234 किलोमीटर ये आ गया। ठीक है, कोई से भी आप उससे निकालो, चाहे तो पहले वाले से निकालो चाहे दूसरे वाले से निकालो, आंसर तो अपना सेम ही आना है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक चोर है और एक पुलिसकर्मी को 480 मीटर की दूरी से देखता है, और पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 90 है और पुलिस वाले की चाल 23 है, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी चल चुका होगा। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कई करवा दिए, 3 4 करवा दिए, चोर पुलिस वाले, तो ये आपको करना है। ठीक है, आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइटेड है ही, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना या पर्सनली पूछ सकते हो, पर सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन आप करो जिससे आपको पता लगेगा कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बोल रहा है शांत जल में एक मोटर बोट है जिसकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, और नाव 4 घंटे में 30 मिनट, सॉरी क्या बोला है, द बोट ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन 4 आवर एंड 30 मिनट। ओके, नाव क्या कर रही है, 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है। तो पूछ रहा है कि जो धारा है उसकी चाल क्या है। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने अभी भी किया था। यहाँ पे जो टोटल अपन को टाइम लग रहा है वो 4.5 घंटा है, जिसको मैं लिख दूं 9/2। क्या हो रहा है यहाँ पे, मोटर बोट की स्पीड यानी एक्स की वैल्यू हमें दी गई है 15, और हमसे वाई पूछा है। वाई क्या है, धारा की चाल कितना जा रही है, देखो 30 किलोमीटर जा रही है, 30 किलोमीटर जा रही है किस स्पीड से, 15 प्लस वाई से। फिर 30 किलोमीटर ही आ रही है कितने से, 15 माइनस वाई से। तो इसको भी हम ऑप्शन से ही बनाएंगे। ठीक है, ये 2 है यहाँ पे, 9/2, 4.5 ही लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, इसको बनाना है बाई ऑप्शन, एक एक करके बना लेते हैं हम। देखो अगर मैं 4 लेता हूँ ना तो 15 और 4 19 आएगा, 19 एक प्राइम नंबर हो गया, 30 20 कट नहीं पाएंगे, तो ये तो अपना ऑप्शन से बाहर हो गया। 5 हो सकता है क्योंकि 15 और 5 20, तो 30/20 मतलब 1.5 प्लस। और यहाँ पे मैं अगर 5 लूंगा तो 15 माइनस 5 कितना आएगा, 10। तो 30/10 मतलब 3, तो ये तो हो गया 4.5, मतलब सेटिस्फाई भी कर गया, तो ऑप्शन नंबर यही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से बनाओ ऐसे क्वेश्चंस को आप, ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 60। बोला कि एक रेलगाड़ी है 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार करती है, और एक अन्य 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और चाल कितनी होगी। देखो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो खुद की लंबाई तो चलती है, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चलती है। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और खुद की लंबाई मैं एल मान लेता हूँ, इतना इसने डिस्टेंस कवर किया है कितने में, 50 सेकंड में। तो ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, टाइम 50 सेकंड है, स्पीड नहीं पता, मैंने मान लिया एक्स। ये पहला केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि 600 मीटर लंबा तो प्लेटफॉर्म है और खुद की लंबाई एल और चलेगी, ये 60 सेकंड में चल रही है, स्पीड तो अभी भी इसकी एक्स ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूं, इसको इक्वेशन 2 मानूं, तो 1 में से मैं 2 को घटा दूं या 2 में से 1 को घटा लो, तो अपना आंसर शायद आ जाएगा। 1 में से 2 को घटाएंगे तो देखो ये एल से तो एल कट जाएगा, 400 माइनस 600 माइनस 200। वैसे तो 2 में से 1 घटाना था पर कोई नहीं। 50x माइनस 60x, तो माइनस का 10x आएगा, यानी x कितना आ गया अपना, 20 आ गया। ये 20 क्या आया है, देखो ये मीटर पर सेकंड में आया है अपना 20, लेकिन हमसे पूछिए स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 या 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा, 5 चौके 20 और 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर तो कितनी आ गई, अपनी स्पीड आ गई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये 72 किलोमीटर पर आ चुका है। अब ये देखना है कि 72 किस में है, क्या इसमें 72 है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है। तो जब इसमें नहीं है तो यही है, डिस्टेंस से निकालने की जरूरत नहीं है, ट्रेन की लंबाई भी निकालने की जरूरत नहीं है। आपके वेरी मतलब अगर आपको ये कंफर्म करना है तो निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे निकाल सकते हो आप, पर जरूरत नहीं है ना, अपने जब 3 ऑप्शन बाहर हो गए तो फिर क्या ही जरूरत है, वैसे तो निकाल लो, उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे 20 रखोगे तो आप 1000 आ जाएगा, 1000 में से 400 घटाओगे तो 600 मीटर ट्रेन की लंबाई भी आ जाएगी। पर चूंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, हमारा स्पीड से ही काम चल गया, 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने कुछ बनाए हैं, ऑप्शंस तो एग्जाम में आए हुए हैं, तो ऑप्शंस की भी काफी हेल्प मिलती है। बोला गया सुनील क्या कर रहा है, अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर में 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से चलता है, और उसके शेष 45 किलोमीटर यात्रा में वह 70 की स्पीड से चलता है। यदि सुनील ने यात्रा के दौरान कहीं भी रुका नहीं तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड में इसमें भर भर के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है।
ओके, शायद मेरे को लग रहा है वो क्वेश्चन, देखो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें अपना एक्चुअली रेस के क्वेश्चन और हैं, और रेस के कितने क्वेश्चन हैं टोटल? देखो रेस के टोटल 6 क्वेश्चन हैं। अब या तो मैं इनको एक साथ करवा दूं, वैसे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये एक तरीके से ये पार्ट है, पर मैं काम करूंगा इसका छोटा सा एक वीडियो अलग से मैं आपका रेस का प्रोवाइड करवा दूंगा। पीडीएफ में आपको एक साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा, सॉल्व पीडीएफ टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेस की, लेकिन इसके मैं क्वेश्चंस का वीडियो है एक छोटा सा 10-12 मिनट का, अलग से डाल दूंगा, जिससे कोई सर्च करे तो उसे मिल भी जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको जो सेशन है वो पसंद आया होगा। सेशन फर्स्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप प्ले लिस्ट पर जाओगे तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप प्ले लिस्ट फॉलो करो तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, वीडियोस ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सेशन पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर तो आपको करना ही है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।